गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपके अपने चैनल पल्स अचीवर नीट पर। जैसा कि पिछले दिनों से अपन ने एक सीरीज स्टार्ट की थी 20 एमसीक्यू सीरीज, जो अभी भी कंटिन्यू है। और अपना आज फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम। तो बच्चों, आपने जो पिछली क्लासें देखी उनमें जो क्वेश्चन थे, क्या वो क्वेश्चन नीट के पैटर्न के थे या नहीं? तो ये भी आप मुझे कमेंट से बताइए। और अभी जो आज अपन करने वाला है एनिमल किंगडम, तो मैंने जो क्वेश्चन अब मैं आपको सोल्व करवाऊंगा वो पहले ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, ताकि एक बार आप कर लो उन क्वेश्चन को, उसके बाद मैं सोल्व करवा दूंगा यहाँ पे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों, अपना पहला क्वेश्चन है, presence of canal system is a characteristic feature of। कैनाल सिस्टम किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो जो अपन जो आज ये 20 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपका एनिमल किंगडम पूरा रिवाइज होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन उसी तरीके से बना है कि सारे फाइलम्स को डाला है मैंने। और मैं इस तरीके से रिवीजन कराने वाला हूँ कि जैसे अभी ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कैनाल सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है ये पूछा है। तो मैं ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनसे रिलेटेड मैं आपको, इन फाइलम्स के रिलेटेड और भी मैं इस फाइलम्स के जो कैरेक्टर होंगे और इनके जो एग्जाम्पल है उनको भी मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। तो ये क्लास आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलो देखते हैं प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम किसके अंदर। तो आप देखते हैं कि जो अपना पोरिफेरा फर्स्ट फाइलम, उसके बाद एनसीईआरटी में सिलेंट्रेट, उसके बाद टिनोफोरा, और टिनाफोरा के बाद प्लेटीहेलमिन्थिस, फिर एसके हेलमिन्थिस। उसके बाद आता है अपना एनेलिडा, फिर ऑर्थोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद हेमिकोर्डेटा, और लास्ट अपना रहता है कोर्डेटा। कोर्डेटा के अंदर आगे जाके और भी क्लास में डिवाइड किया हुआ है। तो अपना जो ऑप्शन फर्स्ट है उसके अंदर दे रखे हैं सिलेंट्रेट। तो क्या सिलेंट्रेट के अंदर होता है कैनाल सिस्टम? ऑप्शन सेकंड है टिनोफोरा, ऑप्शन थर्ड है पोरिफेरा, और ऑप्शन फोर्थ है प्लेटीहेलमिन्थिस। तो पहले मुझे ये बताइए कि कैनाल सिस्टम किसके अंदर होता है। तो पहले आप, मैं क्वेश्चन सोल्व कराने से पहले आप क्वेश्चन को पॉज कीजिए, उसके बाद उसका आंसर देने की कोशिश करिए। अगर नहीं आता है तो मैं सोल्व करवा ही रहा हूँ, वो बाद में देखिए। और उससे पहले एक बार आप आंसर कमेंट्स कीजिए, या फिर आप एक बार खुद सोल्व करिए क्वेश्चन को कि हाँ हाँ ये आंसर होगा इसका। तो जो कैनाल सिस्टम की प्रेजेंट है ये होती है अपने पोरिफेरा के अंदर, ठीक है। तो, तो इस क्वेश्चन का जो अपने आंसर है वो है आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो सिलेंट्रेट है, तो सिलेंट्रेट और टिनोफोरा, इनके अंदर टिश्यू लेवल का होता है, ठीक है। और उसके बाद जो अपन जैसे ही प्लेटीहेल्मिन्थ देखते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थिस, तो उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद अपन प्लेटीहेल्मिन्थिस से कोर्डेटा तक जाते हैं तो अपने को ऑर्गन सिस्टम मिलता है। तो अपने जो पोरिफेरा है इसके अंदर एग्जाम्पल है साइकोन। साइकोन को दूसरा क्या बोलते हैं? साइफा। यूस्पोंजिया, और यूस्पोंजिया को क्या बोलते हैं ये मुझे कमेंट से बताइए। और स्पोंजिला, फ्रेश वाटर स्पंज। तो यूस्पोंजिया को बाद स्पंज। उसके बाद अपन देखते हैं सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट के अंदर एडेंसिया, सी एनिमोन, और गोर्गोनिया, पेनेटुला, ये सारे एग्जाम्पल टिनोफोरा सिलेंट्रेट के अंदर आते हैं। और टिनोफोरा के अंदर तो आपको पता ही है, टिनोफोरा का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एट कॉम्प्लेट सिलेटेड एट कॉम्प्लेट्स होती हैं, जो इनके लोकोमोशन में मदद करती हैं। उसके अलावा ये
इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अपना ऑप्शन है फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ के अंदर जो प्लेटीहेल्मिन्थिस है, तो प्लेटीहेल्मिन्थिस का एग्जांपल है टीनिया, टीनिया को बोलते हैं, टेपर, और एक और कौन सा है, फेशियोला। फेशियोला को क्या बोलते हैं, ये आप मुझे आंसर दीजिए कमेंट्स में। उसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन सेकंड, और अपने इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर सी। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द फाइलम ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो फाइलम है उसका कौन सा इनमें से फीचर नहीं है। तो ऑर्थोपोडा आप मान सकते हो, ऑर्थोपोडा के अंदर अपना कॉकरोच आता है, तो कॉकरोच से अच्छा एग्जांपल है, उसको मान के आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसके अंदर आता है जॉइंटेड अपेंडेज, काइटिनिक, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन और सुडोसिलोम। तो अपना जो ऑप्शन फोर्थ है वो इस ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बट जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है, जो इंटरनली और एक्सटर्नली सेम पैटर्न को फॉलो करे, तो उनको अपन मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और ये तीन ही फाइलम के अंदर होता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा। इसके अलावा और किसी के अंदर भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होता है। और सेकंड ऑप्शन है अपना काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये भी अपना ऑर्थोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और काइटिन एक किसका होमोपोलीमर है, ये नाक का एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होमोपोलीमर है। और जॉइंटेड अपेंडेज, ये तो ऑर्थोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ही। और इसके अंदर अपन एग्जांपल देख सकते हैं, तो क्यूलेक्स हो गया, एडिज हो गया, लोकोस्टा हो गया, उसके बाद अपना लोकोस्टा क्या बोलते हैं, और उसके बाद अपना आ गया क्या, तो ये सारे अपने जो एग्जांपल हैं वो है अपने ऑर्थोपोडा के। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर डी इज करेक्ट। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन टू ऑल कॉर्डेट्स। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो सारे कॉर्डेट में कॉमन है, प्रेजेंस ऑफ बैकबोन, या प्रेजेंस ऑफ जॉ, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, और प्रेजेंस ऑफ पेयर अपेंडेज। तो जैसा आपने देखा ही है कि इसमें कौन सा कॉमन है, तो कौन सा है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। जैसे आपने एक देखा होगा कि ऑल कॉर्डेट, एक आपने सेंटेंस पढ़ा था कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। तो जो सारे वर्टिब्रेट है वो कॉर्डेट है, जबकि जो सारे कॉर्डेट हैं वो वर्टिब्रेट नहीं है। तो उस सेंटेंस को देख के अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अपना जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो इसमें जो अपन देखते हैं कि नॉन कॉर्डेट के अंदर ये मानते हैं कि उसमें वेंट्रल सॉलिड होती है, और जो अपने अंदर होती है डोर्सल, और डोर्सल होल और डबल। जो जो नर्व कॉर्ड हैं इनके अंदर जो अपने अंदर जो फीचर हैं कोर्डेटा के अंदर, तो वो होती है अपनी डोर्सल, होलो और डबल। और जो नॉन कोर्डेट के अंदर होती है सॉलिड और वेंट्रल। ठीक है, तो अपने इसके अंदर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, विच ऑफ द फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो ये जो पिछले वाला क्वेश्चन और अभी वाला क्वेश्चन, ये दोनों एक ही है।
कि उसके अंदर ऑर्थोपोडा के कैरेक्टर पूछा था और इसमें पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। तो जो पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना है ये एक कॉकरोच का साइंटिफिक नाम है, और कॉकरोच जो बिलोंग करता है वो ऑर्थोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है, और वो जो ऑर्थोपोडा के जो सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, फीचर, वही इसी के हैं। तो फिर से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जॉइंटेड अपेंडेज, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो मैंने अभी पिछले सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया था। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसके अंदर? ऑप्शन सी इज करेक्ट रहेगा अपना। इसके बाद मुझे बताओ कि जो अपने एनेलिडा है, तो एनेलिडा के अंदर किस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज या ओपन? तो जो एनेलिडा है उसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और जो अपने ऑर्थोपोडा है उसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसके अलावा एक चीज और, ये पेराप्लेनेटा अमेरिकाना है, इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज ए सूडोसिलोमेट एलिमेंट? तो सूडोसिलोमेट एनिमल है वो कौन से हैं? तो अपने जो पोरीफेरा हैं उनके अंदर क्या है? एसिमेट्री। उसके बाद अपन देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस हाँ, और प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर कौन सी सिलोम होती है? तो वो एसिलोमेट। और पोरीफेरा एसिमेट्री के साथ साथ पोरीफेरा से लेकर टीनोफोरा तक एसिलोमेट ही होते हैं। ठीक है, और ये जो प्लेटीहेल्मिन्थिस हैं इनके अंदर भी सिलोमेट नहीं होती हैं, तो वो भी सिलोम एब्सेंट होती है। ठीक है, और जो नेक्स्ट फाइलम आता है अपना एसके हेलमेंथिस, उनके अंदर जो सूडोसिलोम होती है, तो इनके अंदर मेसोडर्म होती हैं, जो एंडोडर्म और एक्सोडर्म के जो बीच में पाउच के रूप में बिखरी हुई होती हैं, उनको अपन बोलते हैं मीजोग्लिया। तो और ये जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म है वो सूडोसिलोम बोलते हैं इसको। ठीक है, और इनके अंदर जो होता है, जैसे सूडोसिलोम किसको बोलते हैं? तो सूडोसिलोम की जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इन दोनों के अंदर जो मेसोडर्म होती है वो एक पाउच के फॉर्म में होती है, उन्हीं को अपन सूडोसिलोमेट एनिमल बोलते हैं। और ये जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो ये है एस के हेलमेंथिस का। और एस के हेलमेंथिस के अंदर आते हैं, क्या आता है अपना? एस्केरिस। एस्केरिस को क्या बोलते हैं? राउंड वर्म, एनसाइक्लोस्टोमेटा, हुकवर्म, विचुरेरिया बेनक्रोप्टी, क्या बोलते हैं ये? फाइलेरियल वर्म। तो अपने जो ये अपन ने बताया कि तो तीन ही एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो आपको तीन ही याद रखना है। तो अपना ऑप्शन फर्स्ट है फेरेटिमा। फेरेटिमा क्या है? फेरेटिमा है केचुआ, जो एनालिड से बिलोंग करता है। एनालिड्स होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, और इनके अंदर जो ऑप्शन सेकंड है नेरिस, नेरिस भी एनालिड्स है। और फिर आता है अपना ऑप्शन थर्ड एस्केरिस, और ऑप्शन फोर्थ है हिरोडोनेरिया। तो ऑप्शन फर्स्ट है फेरेटिमा, नेरिस और हिरोडोनिया, ये तीनों अपने कौन से फाइलम? एनालिडा से बिलोंग करते हैं। और जो एस्केरिस है ये है अपने सूडोसिलोमेट बोल सकते हैं इनको, या फिर अपने एस्केलेंथिस। तो इसमें अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम नर्व कॉर्ड इज सॉलिड एंड वेंट्रल? तो ये मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था आपको कि जो नर्व कॉर्ड सॉलिड एंड वेंट्रल होती हैं, ये होती है अपने नॉन कॉर्ड में, नॉन कॉर्डेट में। और कॉर्डेटा जैसे अपन अपने अंदर होती हैं डोर्सल, उसके बाद आती है होलो और डबल, और इनके अंदर होती है सिंगल, सॉलिड और वेंट्रल। तो ऑप्शन ए है एनेलिडा, ऑप्शन बी है ऑर्थोपोडा, ऑप्शन सी है मोलस्का।
तो ये सारे नॉन कोऑर्डिनेट हैं फाइलम। तो अपना जो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following phylum has radial symmetry and diploblastic organization? तो मुझे बताओ कि ये रेडियल सिमेट्री किसके अंदर होती है। अपन देखते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा होता है एसिमेट्रिक, उनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती, वो असममित होते हैं। उसके बाद आता है अपना सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, इनके अंदर होती है रेडियल सिमेट्री और ये डिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद अपन लास्ट देखते हैं कि इकाइनोडर्मेट, नॉन कोडेड का फाइलम है इकाइनोडर्मेट तक। तो उनके अंदर जो वयस्क होते हैं एडल्ट एडल्ट फेज के अंदर होती है रेडियल सिमेट्री, और जो लार्वल कंडीशन होती है उनके अंदर होती है बायलेटरल। तो अपना जो ऑप्शन फर्स्ट है आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, नाइडेरिया और मोलस्का। और एक चीज और है कि जो अपना ये ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटरल सिमेट्री कहां से स्टार्ट होती है, वो होती है अपने प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट। और डिप्लोब्लास्टिक ये अपने होता है लास्ट टिनोफोरा। टिनोफोरा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट या ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म का उपस्थित होना। ठीक है, अब ऑप्शन अपना फर्स्ट है आर्थ्रोपोडा, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटरल सिमेट्री। एनेलिडा ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटरल सिमेट्री। नाइडेरिया रेडियल सिमेट्री डिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद मोलस्का ट्रिप्लोब्लास्टिक और बायलेटरल सिमेट्री। तो अपना ऑप्शन उसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा कि जो सिलेंट्रेट हैं वो डिप्लोब्लास्टिक और रेडियल सिमेट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट। ये क्वेश्चन भी फिर से रिपीट हुआ है, तो चलो अपन देखते हैं। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, वेंट्रल सॉलिड नर्व कोड, सूडोसिलोम और एब्सेंस ऑफ नोडोकॉर्ड। तो अपन ने जैसा कि देखा था कि ऑल कोऑर्डिनेट में प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड की उपस्थिति ये सभी कोऑर्डिनेट का फीचर है, जैसा कि इनमें ऑप्शन में बता रखा कि एब्सेंट, ये तो गलत है। फिर देखते हैं अपन सूडोसिलोम, तो सूडोसिलोम तो एस्केहेलमेंथिस का कैरेक्टर है। और उसके बाद अपन एनेलिडा टू कॉर्डेटा तक देखते हैं तो सिलोमेट है, ट्रू सिलोम होती है। उसके बाद अपन देखते हैं वेंट्रल सॉलिड नर्व कोड या नॉन कोऑर्डिनेट का कैरेक्टर है, और अपन को पूछ कौन सा रहा है, कोऑर्डिनेटा का। उसके बाद अपन देखते हैं कि डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, जो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड ये कोऑर्डिनेटा का है, ये होलो, डबल और डोर्सल। तो इसमें अपना ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बच्चों अपनी ये क्लास है आपको कैसी लग रही है, तो जो आप कमेंट्स करोगे उन्हीं से मुझे एनर्जी मिलेगी कि ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकूं। और नीट के पैटर्न से जैसा कि आप लास्ट तक देखोगे, लास्ट तक जब तक नीट का एग्जाम होगा तब तक मैं आपको पूरी एनसीईआरटी आपको याद करा दूंगा। और इनमें से मैं अभी अगर आप मुझे बोलते हैं कि सर और क्लास लेके आओ, तो मैं जो एनसीईआरटी है उनके हर चैप्टर में से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो सारी लाइन उठा के मैं उनकी पीपीटी बना के फिर आपको वो पढ़ाने वाला हूँ, कि ताकि उनमें से आप क्वेश्चन आए जो पिछले सालों के क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं वो सारे क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ मैं। तो देखो आपकी अपनी ये जो सीरीज चल रही है ये कैसी लग रही है, तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल, ताकि आपको दोबारा से कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं या फिर मैं कोई क्लास से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दूं ताकि आप तक पहुंच सके। और टेलीग्राम को चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं आपको पीडीएफ अपलोड डालूं उसके अंदर, तो आप उन पीडीएफ से क्वेश्चन भी सोल्व कर सको। और उसके अलावा और मैं आगे उनकी टेलीग्राम पे क्यूज भी डालने वाला हूं, तो उसको भी आप सोल्व करना। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोजेस ए ट्रू सिलोम। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था सिलोम। तो अपना जो फर्स्ट है प्लेटीहेल्मिन्थिस, ऑप्शन सेकंड है एनेलिडा, ऑप्शन सी है टिनोफोरा, ऑप्शन डी है पोरीफेरा।
तुम किसके अंदर ट्रूसिलम होगी? तो अपना प्लेटिहेल्मिन्थेस है, ये होता है एसिलोमेट, इनके अंदर सिलोम एब्सेंट होती है। उसके बाद आता है अपना एनेलिडा, तो एनेलिडा के अंदर ट्रूसिलम होती है। एनेलिडा टू कोर्डेड ट्रूसिलम होती है। और इससे पहले जो फाइलम आता है एसके हेल्मेंथिस, उनके अंदर सुडोसिलम। ऑप्शन सी है अपना टिनोफोरा और पोरिफेरा। तो अपना इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है अपना? ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं अपन। फ्लेम सेल आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन। फ्लेम सेल्स किसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? एनेलिडा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। तो मुझे ये बताइए कि एनेलिडा के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए और एक्सक्रेशन के लिए, तो वो क्या है? तो वो है प्रोटोनेफ्रिडिया। उसके बाद अपन आते हैं कि फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स होती है प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर। और ऑर्थोपोडा में जाते हैं, तो ऑर्थोपोडा में क्या होता है? तो ऑर्थोपोडा में जो होता है वो होता है अपना मेल पिजियन ट्यूबल्स। उनके अलावा इनके अंदर और क्या आता है? तो आप मुझे बताइए कि इनके अंदर और भी है कुछ क्या? प्रोन भी इनके अंदर आता है, जिनपे एटिन ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, या उसके अलावा फिर क्रस्टेशियन। तो मुझे ऑप्शन बताइए कमेंट्स में। और जो ऑप्शन फोर्थ है मोलस्का, मोलस्का में क्या एक्रेशन के लिए क्या इनके अंदर जो गिल्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं या नहीं? तो ये भी मुझे कमेंट्स में आंसर करिए। तो अपना जो ये क्वेश्चन है, इनका आंसर क्या रहेगा? तो अपना इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम शो रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट? ये भी मैंने बता दिया था कि किसके अंदर होता है। तो ये होता है अपने इकाइनोडर्मेट के अंदर। तो इसमें ऑप्शन अपना ए करेक्ट रहेगा। जो इकाइनोडर्मेट्स हैं, इनके अंदर जो एडल्ट हैं, उनके अंदर तो होती है रेडियल सिमेट्री। उनके बाद जो अपना लार्वल कंडीशन, इसमें जो लार्वा है उनके अंदर रहती है बायलैटरल। ठीक है। तो और इनके अंदर जो एग्जांपल की बात करेंगे पे, तो एस्टेरिया, सी एनिमोन, ये सब इनके अंदर आते हैं। इकाइनस, सी अर्चिन और एंटीडोन। तो अपन जो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन मोलस्का। क्या मोलस्का के अंदर रेडियल सिमेट्री हो सकती है? हाँ होती है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनके अंदर होती हैं। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, तो इन दोनों के अंदर बायलैटरल सिमेट्री। तब ना ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप्स शो मेटामेरिक सेगमेंटेशन? किसके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है? मोलस्का, नाइडेरिया, एनेलिडा या इकाइनाडोर्मेटा? तो मैंने बताया था कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन है वो होता है अपने किन के अंदर होता है? तो वो अपने तीन फाइलम के अंदर होता है। वो फर्स्ट होता है कि एनेलिडा, फर्स्ट होता है कि एनेलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, और ऑप्शन तीसरा कौन सा है? कोर्डेटा। तो इन तीनों के अंदर क्या होता है? इन तीनों के अंदर क्या होता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो ऑप्शन इसमें इसको अपना कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। द बॉडी ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस इज।
प्लेटिहेल्मिन्थस की बॉडी कैसी है? एसिलोमेट एंड डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, सूडोसिलोमेट और सिलेंड्रिकल, सिलोमेट और सेगमेंटेड, डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियल सिमेट्री। तो आपको मैं ये चारों जो ऑप्शन हैं इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक तो है प्लेटिहेल्मिन्थस का, उसके अलावा जो तीन है वो तीनों मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। तो आप बताइए कि जो तीनों ऑप्शंस के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं वो किस किस फाइलम के हैं। तो चलो अपन ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं। एसिलोमेटन डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, तो ये किसका है? तो ये जो एसिलोमेट है ये आपको मैंने पहले बताया, तो ये है अपने प्लेटिहेल्मिन्थस का। उसके बाद अपन देखते हैं कि सूडोसिलोम और सिलेंड्रिकल, ये किसका है? ये होता है अपने एस्केहेल्मिन्थस का। उसके बाद आता है अपना सिलोमेट और सेगमेंटेड, ये फीचर्स किसका हो सकता है? एनेलिडा, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। और अपना जो लास्ट ऑप्शन है वो देखिए डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियल सिमेट्री। तो डिप्लोब्लास्टिक ये किसके अंदर है और रेडियल सिमेट्री ये टिनोफोरा हो सकते हैं या सिलेंट्रेट हो सकते हैं। तो इसमें अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which one of the following characteristic is not typical of the class Mammalia? क्लास मेमेलिया की कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? डिफाइनिंग कैरेक्टर्स मान सकते हैं अपन कि वो एनिमेलिया के अंदर होगा। प्रेजेंस ऑफ मेमेलिक ग्लैंड, या मस्कुलर डायफ्राम, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों जो है ये मेमेलिया क्लास के कैरेक्टरिस्टिक है। और ऑप्शन डी है वो अपना करेक्ट है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये नहीं होता। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है अपने, एक तो होता है नाइडेरिया के अंदर, सॉरी टिनोफोरा के अंदर, और उसके बाद होता है इकाइनोडर्मेट्स और एम्फीबियंस और फिशेस के अंदर, जिसके एक क्लास है उसके अंदर। तो अपना जो ये मेमेलिया क्लास है इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और ऊपर जो तीनों कैरेक्टर हैं ये आपको याद रखने हैं, मस्कुलर डायफ्राम, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, प्रेजेंस ऑफ मेमेलिक ग्लैंड। और जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्री हैं ये विदाउट एक्सेप्शन ऑल मैमल्स में प्रेजेंट है। क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है पिछले पास्ट ईयर में आ चुका है कि ट्रू और रॉन्ग का, तो ये पूछा हुआ है, आप इसको याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एग्जिबिट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? पहले मुझे बताइए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट जो डेवलपमेंट होता है उनमें कोई लार्वल कंडीशन नहीं होती, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है उनके अंदर लार्वा कंडीशन होती है और वे बाद में जाके वो एडल्ट में चेंज होती हैं। तो ऑप्शन है फ्रॉग, हाइड्रा, कॉकरोच एंड ह्यूमन। तो अपना जो ऑप्शन ए है उन्हीं के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है कि जो फ्रॉग का जो लार्वल कंडीशन है वो है टेडपोल। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इनके अंदर जो लार्वल कंडीशन होती है वो होती है टेडपोल। ठीक है, तो यही है जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दर्शाता है। तो ऑप्शन अपना ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्टिलेजिनस फिश? कार्टिलेजिनस फिश, तो मुझे बताइए कि कार्टिलेजिनस जो फिश है इसकी क्लास कौन सी? क्वाड्रिथिज या ऑस्ट्रिच? और इसमें जो ओपरकुलम होता है कि नहीं होता?
और इसमें शल्क कौन से होते हैं, साइक्लोइड, टिनोइड या प्लेकोइड। तो अपना जो कार्टिलेजिनस फिश है, इनकी जो क्लास होती है वो होती है कॉन्ट्रैक्ट फिश, और इनके ये ओपरकुलम से ढके हुए नहीं होते हैं, गिल स्लिट। और उसके बाद अपना इसके अंदर जो वो होता है, शल्क होता है, वो होता है प्लेकोइड स्केल होता है। और इनके अंदर आती है अपनी, फर्स्ट अपन लिख सकते हैं प्रेस्टिस, बाइगोन, ग्रेट, विशाल, व्हाइट शार्क, उसके अंदर डॉग फिश, उसके बाद स्टिंगरेज फिश। तो अपना इसके अंदर जो ऑप्शन है वो है रोहू, कतला, डॉग फिश और मांगुर। तो अपने जो ऑप्शन ए, बी और डी, ये जो तीनों फिश हैं, ये है अपने ऑस्ट्रिच फिश की, ठीक है। और डॉग फिश जो ऑप्शन ऑप्शन सी है, वो है अपना करेक्ट, और ये आता है अपने कार्टिलेजिनस फिश के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टिलेजिनस फिश कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम बोनी फिशेस बाय द presence of operculum, presence of air bladder, ventral mouth, presence of gill slit without operculum। तो अपना जो ये ऑप्शन ए और बी, presence of operculum, ये होता है ऑस्ट्रिच फिश के अंदर। presence of air bladder, ये भी होता है ऑस्ट्रिच फिश। presence of air bladder, absence of air bladder, ये होता है अपने कॉन्ट्रैक्ट फिश के अंदर। और इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट फिश जो फिशेज हैं वो रेगुलर कंटिन्यू स्विमिंग करती रहती है, उनके पास एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट विदाउट ओपरकुलम, ऑप्शन अपना डी इज करेक्ट, कि इनके अंदर गिल स्लिट के ऊपर ओपरकुलम नहीं होता है, जबकि ऑस्ट्रिच फिश के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉम्ब प्लेट यूज्ड फॉर लोकोमोशन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोरिफेरा, टिनोफोरा, मोलस्का और नाइडेरिया। तो अपने कॉम्ब प्लेट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ये है अपना टिनोफोरा का। और टिनोफोरा के अंदर एक और प्रॉपर्टीज होती है, वो है बायोलुमिनेसेंस। वो ये प्रॉपर्टी भी किसी और के अंदर नहीं होती है। और कॉम्प्लेट एड सिलेटेड कॉम्प्लेट, जो हेल्प करती है इनके लोकोमोशन में, ठीक है। तो चलो, मुझे टिनोफोरा के एग्जाम्पल है वो मुझे कमेंट से बताइए। तो इनका एग्जाम्पल है प्लूरोब्रेकिया, टिनोप्लाना, ठीक है। और टिनोफोरा के और कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं, तो आप देखिए इनके अंदर ये मेराइन है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनके अंदर। उसके बाद आप पोरीफेरा में देखो तो ये जनरली मेराइन है, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, जनरली मेराइन है, एसिमेट्रिक है, इनके अंदर कोएनोसाइट सेल प्रेजेंट होती हैं जो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। और इसके एग्जाम्पल के अंदर साइकोन, साइपा, यूस्पोंजिया, बाद स्पॉन्ज और स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स के अंदर ये आ जाते हैं। उसके बाद मोलुरा, ये मोलस्का, मोलस्का के अंदर जो रेडुला, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और फिर आता है अपना सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के अंदर जो दो जनरेशन होती है, मेडुसा और पोलिप। जो पोलिप होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू सेक्सुअल में चेंज होता है, और मेडुसा होता है वो मेडुसा होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल के थ्रू पोलिप में बदलता है, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल हो गए हैं गोर्गोनिया, जैसे सी फेन, पेनेटुलिया, सी फेन। उसके बाद अपना एडम्सिया, सी एनिमोन, और उसके बाद पुर्तगाल, वार, ये हो गए। तो अपना ये जो क्वेश्चन है, इनके अंदर अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन है अपना बी करेक्ट, ठीक है। तो आप ये जो सारे फाइलम हैं, इनके जो मोस्ट इंपोर्टेंट वो है कि जो इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है।
तो वो आप याद करके चलिएगा। और जैसे अपन आप मान सकते हैं कि पोरिफेरा के अंदर कोइनोसाइट सेल्स का प्रेजेंट होना, और फिर अपने नाइडेरिया जिसको बोलते हैं सिलेंट्रेड, इनके अंदर नाइडोब्लास्ट सेल का प्रेजेंट होना, और इनके अलावा मेडुसा पॉलिप का प्रेजेंट होना। इस सारे जो कुछ इंपोर्टेंट्स हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो टिनोफरा है उनके अंदर बायोलुमिनेसेंस हो गया, एट कॉम्प्लेट हो गई, ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम्पल और इनके साइंटिफिक नेम है वो याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, और इस क्वेश्चन का आंसर बी इज करेक्ट। कॉम्प्लेट का प्रेजेंट होना टिनोफोरा का कैरेक्टरिस्टिक है ये, और लोकोमोशन में हेल्प करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स शो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये क्वेश्चन अभी आज के दिन में कितनी बार आ गया, ये मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि मैंने इस तरीके के क्वेश्चन एक ही बार में, मतलब ये इंपॉर्टेंट है या तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 3-4 बार रिपीट हो गया। तो इनका ऑप्शन ए है प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड मोलस्का, और फिर निमेटोडा एंड एकाइनोडर्मेटा, उसके बाद एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, और नाइडेरिया एंड टिनोफोरा। तो मुझे इसका आपसे उम्मीद है कि इसका आप आंसर दे पाओगे। तो अपनी ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट है। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसके अंदर ऐसा कुछ बताना जैसा नहीं है। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फाइलम आर्थ्रोपोडा इज characterized by unsegmented body and acoelomate nature, jointed appendage and chitinous exoskeleton, swept body without segmentation, पैरापोडिया फॉर लोकोमेशन। तो मुझे सबसे पहले ये बता दो कि जो अपन ऑप्शन 4 देखते हैं कि पैरापोडिया फॉर लोकोमेशन, पैरापोडिया किस फाइलम के अंदर किस एनिमल के लिए दे रखा है। तो ये है अपना फाइलम एनेलिडा और नेरिस। ठीक है, और नेरिस जो होता है वो डाइसियस होता है। ठीक है, और पैरापोडिया के थ्रू ही उनकी लोकोमोशन होती है। उसके बाद अपन एनेलिडा के अंदर और देखें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, उसके अलावा ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन दर्शाता है। और इसके अंदर देखें तो जैसे अपने अर्थवॉर्म और लीच, ये दोनों मोनोसियस होते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए इनके। और इनके अंदर जो लोकोमोशन के लिए एक और चीज होती है वो होती है मसल्स। ठीक है, तो इंट्रासेल्कुलर और ये होती हैं। तो ये अपने हो गए एनालिडा के कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद अपन देखते हैं कि ऑप्शन ए कि अनसेगमेंटेड बॉडी एंड एसिलोमेट नेचर। तो ये अपने प्लेटीहेल्मिन्थेस का नेचर हो गया, कैरेक्टर हो गया। उसके बाद ऑप्शन बी है जॉइंटेड अपेंडेज एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो इसमें ऑप्शन तो बी करेक्ट है, ऑप्शन है अपना इसमें बी करेक्ट। और थर्ड ऑप्शन है सॉफ्ट बॉडी विदाउट सेगमेंटेशन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज के अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं। तो आज के एमसीक्यूज थे अपने 20। तो बच्चों मुझे लगता है जहां तक कि मैंने लगभग फाइलम के सारे कैरेक्टर आपको बता दिए, उनके एग्जाम्पल भी रिवाइज कराए हैं। और इसी तरीके से मैं आगे भी आपको पूरी एनसीईआरटी याद करने वाला हूँ, क्योंकि फिर मैं बाद में कुछ टाइम बाद में लाइव आना शुरू होऊंगा, तो उसमें मैं आपको एनसीईआरटी से मैं पूछूंगा, फिर आपको कमेंट्स में बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आपको मिल सके, क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिले। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखें ताकि उसके अंदर जो क्लास होने के बाद जो पीडीएफ डालता हूं मैं वो आपको अवेलेबल हो सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।